जगत वंदना जय जय जगन्नाथ चिरानंदना त्रिभुवन तेजा जगत वंदना जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करेगा त्रिभुवन करेगा चरणा करेगा जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करेगा चरणा गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड हरे कृष्ण नाम गोरा करेला प्रचार नाम गोरा करेला प्रचार अवतार हरे कृष्ण नाम गोरा करेला प्रचार
नगरे दंडकमंडल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जब हमने भजन गाया, इसमें बताया जा रहा है जो पहला वाला जगन्नाथ शब्द उपयोग हुआ है वो जगन्नाथ मिश्र के लिए उपयोग हुआ है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं। जगन्नाथ मिश्र एवं सची देवी के प्रिय पुत्र की जय हो, जो समस्त तीन लोग उनके चरण कमलों में वंदना करते हैं। तीनों लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बाकी लोग तो कर ही रहे थे, बाकी त्रिभुवन में सभी लोग कर ही रहे थे। अभी धरती लोग भी श्री प्रभुपाद की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहा है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम न हो, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा ना हो रहा हो, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ही हम सब पतित जीवात्माओं के एकमात्र प्राण आधार है, जिनकी कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। आगे बताया जा रहा है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिए, प्रकट हुए, वो नीलाचल धाम में गए। और जिस नीलाचल धाम में एक और जगन्नाथ हैं, जो कि शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए रहते हैं, वो भी कलयुग के ठाकुर हैं, वो भी कलयुग के भगवान हैं। तो ये भी कलयुग में ही आए हैं हरिनाम का प्रचार के लिए, और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जगन्नाथ जी जो कलयुग के भगवान है, इसलिए उन्होंने पूरी में ही गए। यहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नीलाचल धाम में जगन्नाथ भगवान हैं। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं, नदिया नगर से गए हैं, और ये साथ में क्या लेकर के गए हैं? उनके पास तो शंख चक्र गदा पद्म है, इनके पास क्या है? इनके पास एक सन्यासी का डंडा है, उसको भी रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया था, और एक कमंडल है। एक सन्यासी दंड और एक कमंडल लेकर के नदिया ग्राम से नीलाचल को गए हैं। तो ये गए हैं भाई, वहां पे भी जगन्नाथ जी हैं, और ये भी जो हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इनको भी कृष्ण कहा जाता है, वो भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है।
वो भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, तो हाँ दोनों कृष्ण ही हैं। और दोनों के बारे में कहा गया है कि प्राचीन समय में इन्होंने ही राम जी के रूप में रावण का वध किया था, उसके पश्चात यही कृष्ण रूप में थे और गोलोक की लीलाएं उन्होंने धराधाम पर प्रकट की थी। और अब वही पुनः भगवान गौरांग के रूप में आए हैं, गौर वर्ण में आए हैं। तो आए तो कुछ तो अंतर होगा, जब कृष्ण आए थे तो दोबारा कृष्ण क्यों आ गए, इस बार क्या विशेष है जो आए हैं? कि विशेष ये है कि इस बार राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं, श्री राधा के प्रेम व परम आनंदित भाव से युक्त आए हैं। और किस लिए आए हैं? पवित्र भगवान नाम हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। तो जो हरिनाम देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो फिर वासुदेव घोष आखिरी लाइन में बता रहे हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी डाउट की बात नहीं, संशय की बात नहीं है। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। श्री जगन्नाथ भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं और गौर भी वही हैं। लीला मात्र भेद है, भाव मात्र भेद है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल के लगभग 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए। क्यों व्यतीत किए? ताकि पूरे संसार को दिखा रहे हैं कि जगन्नाथ जी की कृपा सर्वाधिक आवश्यक है कलयुग में। अगर हम चाहते हैं हमारा भला, तो हमें जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करना होगा। बिना जगन्नाथ जी की कृपा के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वो कलयुग के ठाकुर है। आपके इष्ट चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे आपके इष्ट कोई विष्णु भगवान हो कि राम भगवान हो कि नरसिंह हो, वराह हो, कोई भी आपके इष्ट हो, जहां पे भी आप अर्जी लगाएंगे वो सारी एप्लीकेशन अंततः जगन्नाथ जी के पास ही जाएंगी पुरी में, और वहीं से सैंक्शन किया जाएगा कि गोलोक कौन जाएगा। यानी कलयुग का जो विशेष काउंटर है उद्धार का, वो जगन्नाथ जी के पास है। आप चाहे राम जी के भक्त हो, चाहे कृष्ण जी के भक्त हो, चाहे भगवान के किसी भी रूप के भक्त क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर के जगन्नाथ जी के पास जाएगी, क्योंकि कलयुग में उन्होंने जिम्मेदारी लिया है। अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। सतयुग में जिम्मेदारी लिए बद्रीनाथ भगवान, जो कि विराजमान है बद्रीनाथ धाम में, बद्रिकाश्रम धाम में। त्रेता में तो उस समय भगवान राम जी के रूप में आए। उपेंद्र को आपका स्पीकर बंद कीजिए। त्रेता में जो है स्वयं भगवान राम आए लोगों का उद्धार करने के लिए, तो वो त्रेता के भगवान है। द्वापर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन विहारी यहाँ पर प्रकट हुए और नाना प्रकार की लीलाएं उन्होंने संपन्न की। और कलयुग में वही भगवान जो अलग अलग युगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, वो जगन्नाथ के रूप में आए। और ये कलयुग में सभी जीवों के उद्धार का दायित्व जो है श्री जगन्नाथ भगवान का है। इसलिए आप चाहे वृंदावन वालों के भक्त हों, चाहे अयोध्या वालों के भक्त हों, चाहे बद्रिकाश्रम वालों के भक्त हों, चाहे किसी के भी आप भक्त क्यों ना हो, चाहे नरसिंह भगवान के भक्त हों, अल्टीमेटली वहां पे जो आप एप्लीकेशन दे करके आ रहे हैं, वृंदावन धाम में भी जो एप्लीकेशन लगा करके आएंगे आप, चाहे बाके बिहारी जी के कि श्याम सुंदर के कि कृष्ण बलराम के, सारी एप्लीकेशन, सबकी अर्जियां अल्टीमेटली जगन्नाथ जी के पास ही जानी है। और जगन्नाथ जी तय करेंगे किसका उद्धार होगा किसका नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की शरण में गए। वो राधा के भाव में, जगन्नाथ साक्षात कृष्ण है और दोनों का भाव है मिलन का, विरह में है। वो राधा भाव में स्थित होकर कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं और जगन्नाथ दोनों हाथ फैला करके ब्रजवासियों को पुकार रहे हैं, वो श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं, गोप गोपी वृंद को पुकार रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों को पुकार रहे हैं। वो इस भाव में, यानी दोनों ही विरह के भाव में भावावेश है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी को चुना, क्योंकि वही कलयुग के भगवान है। और जगन्नाथ जी से अधिक कृपालु, जगन्नाथ जी से अधिक कृपालु रूप भगवान का अन्य कोई नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु तो है ही। श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी, इन दोनों को वदान्याय कहा जाता है। दोनों ही वदान्याय हैं। और दोनों के जो धाम हैं वो औदार्य धाम कहलाते हैं। औदार्य धाम, औदार्य उदारता वाले धाम, जहां पे वो उदारता ही उदारता मिलेगी। जहां पे जगन्नाथ जी भी उदार रूप में हैं, जहां पे जो है साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु भी उदार रूप में सबको हरिनाम बांट रहे हैं। तो दोनों की पार्टनरशिप से ही कलयुग में उद्धार होता है। दोनों की पार्टनरशिप है, जगन्नाथ जी की और श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम देते हैं, जगन्नाथ जी प्रसाद खिलाते हैं।
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दोनों की पार्टनरशिप को इस्कॉन में जोड़ दिया। इसलिए जो इस्कॉन में जुड़ जाएगा उसका गारंटेड उद्धार हो जाएगा। ये श्रील प्रभुपाद ने ऐसा उपाय दिया। चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्लस जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो दोनों चीजें मिल गई, जो डबल बूस्टर हो गया है ना, डबल डोज लग गई। तो डबल डोज लग गई है। एक डोज श्री चैतन्य महाप्रभु लगाते हैं हरिनाम के रूप में, दूसरी डोज जो है जगन्नाथ जी लगा देते हैं प्रसाद के रूप में। और पावर बूस्टर चाहिए तो भी किसी गुरु की शरण लेकर के और फिर ठीक से दीक्षा लेकर के भक्ति करो, तो गुरु पावर बूस्टर लगा देते हैं, है ना। मुक्ति तो हरिनाम लेने से भी हो जाएगा। से मुक्ति चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र से मिल जाएगी, लेकिन हमें कोई मुक्ति थोड़ी ना चाहिए, हमें तो भगवान की सेवा चाहिए। तो भगवान की सेवा चाहिए तो डबल डोज के बाद पावर बूस्टर की भी आवश्यकता है। और पावर बूस्टर है भक्तों का संग। वो पावर बूस्टर है प्रामाणिक भक्त के एक शरणागत होकर के उनसे दीक्षा लेकर के विधिवत रूप से भक्ति करना, वो पावर बूस्टर है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से संसार में तीनों, प्रथम डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज तीनों अवेलेबल है इस्कॉन में। हरिनाम भी है, प्रसाद भी है और भक्तों का संग भी है। तीनों ही प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, प्रभुपाद जी की कृपा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वदान्य हैं, उदार हैं। जगन्नाथ जी भी महावदान्य है, उदार है। दोनों का एक ही भाव है। महाप्रभु जो है कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, जगन्नाथ गोपी गोपी राधे राधे कह रहे हैं, दोनों ही एक ही भाव में है, इसलिए दोनों महावदान्य हैं। तो हम श्री जगन्नाथ जी की कृपा को जाने कि क्यों वो महावदान्य है और किस किस रूप में वो महावदान्य है, आखिर क्या उनमें ऐसे गुण है जिनके कारण महावदान्य है। पिछली बार जब हमने जगन्नाथ कथा किया था तो हमने चर्चा किया था जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने उनका स्थापना किया, कैसे उनके मंदिर का निर्माण हुआ। ज्यादातर भक्तों ने शायद अटेंड किया होगा, उस समय नहीं अटेंड किया होगा तो आगे सुनाएंगे उसको भी। एक दो भक्तों का मैसेज आया मेरे पास कि प्रभु जी जगन्नाथ कथा तो हम पहले कर चुके हैं, फिर वही चीज को रिपीट करेंगे क्या दोबारा। तो मुझे भी लगा कि दोबारा रिपीट करेंगे तो पता नहीं है, हमें तो बड़ा मजा आता है बार बार चर्चा करने में, लेकिन हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं। तो मुझे लगा कि अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, कुछ नई चीजें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पुरानी कैसे प्रकट हुए, कैसे मंदिर बना, क्यों बना, ये तो पहले हमने चर्चा किया था बड़े विस्तार से। हमने तो नहीं सुनी प्रभु जी, मुरली प्रभु कह रहे हैं हमने तो नहीं सुनी थी। हमने तो सुना है, मुरली प्रभु ने तो नहीं सुनी थी, कुछ भक्तों ने सुनी थी। तो ऐसे दो तीन भक्तों का मैसेज आया कि प्रभु जी तो पहले सुन चुके हैं, तो कुछ नया सुनाइए तो हम क्लास में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, हमने तो पहले से सुन रखी है। तो फिर नया सुनाने के लिए जो है फिर वो अशोक प्रभु जी जगन्नाथ जी बड़ा प्रेम करते हैं। अशोक गौतम प्रभु जी दिल्ली से ज्वाइन किए, पता नहीं कोटा है या दिल्ली है, यहाँ पे भी है। तो इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा को हम जो है समझेंगे कि जगन्नाथ जी किस प्रकार से कृपालु हैं। जगन्नाथ जी की कृपा को अगर हम जाने समझे, उनका ठीक से विश्लेषण करें उनकी कृपा का, तो जगन्नाथ जी किस लिए कृपालु हैं। क्योंकि समस्त भगवानों में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भगवान के अवतार हैं या भगवान के स्वरूप हैं, ये एकमात्र भगवान है जो मंदिर से बाहर निकलते हैं। बाकी जो एक बार जम गए, जिनका स्थापना हो गया, जो एक बार गर्भगृह में बैठ गए, वहां से हिलते नहीं है। जाने कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं उनकी सेवा करते करते, मंदिर तक खंडर हो जाते हैं पर वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। अमित प्रभु जी कह रहे हैं शॉर्ट में प्रकट होने के बारे में बताएंगे उनके प्रकट होने की स्टोरी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा ही कवर करेंगे हर संडे। लेकिन आज तो पूरा कवर नहीं होगा, हर संडे को जगन्नाथ जी का कंटिन्यू करेंगे, तो अगले 4, 5, 6 संडे तक कवर हो जाएगा सारी चीजें। तो सारे भगवान के स्वरूपों में यही एक विशेष स्वरूप है जो कि मंदिर से बाहर निकलते हैं। बाकी आप देख लीजिए, किसी भी शहर में जाइए, उनका पुराने मंदिर होंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर और सीताराम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर खंडर हो गए, पूजा करने वाली पीढ़ियां गुजर गई। कोई बूढ़ा सा पुजारी आकर के अगरबत्ती लगा रहा है, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, वो नहीं जाएंगे वहां से बाहर, वो जमे हुए रहते हैं। लेकिन ये जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं, ये हर साल बाहर निकलते हैं। चलो निकालो मुझे बाहर, निकालो, मैं देखता हूँ सबको। कोई मुझे देखने नहीं आ रहा है तो मेरे दर्शन को नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा सबको देखने के लिए। ये बाहर निकल करके आते हैं। तो इनकी कृपा का पहला रूप कि एकमात्र भगवान जो मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं। बाकी भगवानों के उत्सव विग्रह निकल करके आते हैं। उत्सव विग्रह अर्थात आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में बड़ी मूर्ति होती है, बड़ी मूर्ति के आगे भी छोटे छोटे विग्रह भी, छोटी छोटी मूर्तियां भी होती हैं।
तो फेस्टिवल वगैरह में कभी कभी छोटी छोटी मूर्तियों को जो प्रभात फेरी में ऐसे ऐसे कभी कभी निकाला जाता है, लेकिन लाइट भी दी। हरे कृष्ण। लाइट चली गई इसलिए वाईफाई बंद हो गया, इसलिए आपको वीडियो नहीं दिख पाएगा अभी, है ना। तो मैं बता रहा था थोड़ा सा दरवाजा कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे भी जो है भगवान बाहर तो आते हैं, लेकिन जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, बड़ी मूर्तियां कहीं बाहर नहीं आती। बड़े वाले जो विग्रह होते हैं, बड़े वाले विग्रह आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि वो बाहर आते हैं, है ना। सब जगह एक बार स्थापित कर दिए तो वही रहते हैं, उनके उत्सव विग्रह बाहर आते हैं। लेकिन ये जो भगवान है जगन्नाथ जी के जो बड़े विग्रह जो स्थापित हुआ, उनके उत्सव विग्रह भी हैं, लेकिन उत्सव विग्रह नहीं आते बाहर। साक्षात जगन्नाथ जी के जो बड़े विग्रह हैं वही बाहर आ जाते हैं रथ यात्रा के समय। रथ यात्रा में स्वयं बाहर निकल जाते हैं। तो एक तो पूरा गेट खोल दो। एक तो हम देखते हैं जगन्नाथ जी की कृपा का प्रथम स्वरूप उनकी रथ यात्रा के रूप में जानने को मिलता है। ऐसा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ जी क्यों कृपालु हैं, क्यों महावदान्याय हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान हैं जो मंदिर से बाहर निकल के आम लोगों के बीच में उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। और कभी कभी तो उनकी इच्छा होती है तो रथ यात्रा को सुबह से लेकर शाम तक पहुंचना होता है रथ को, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी इतना रुक जाते हैं रास्ते में ही, उनकी इच्छा होती है रास्ते में रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रुक जाते हैं, किसी भक्त की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, मेरा भक्त आएगा तब आगे बढ़ूंगा, तो कई बार आगे नहीं बढ़ते हैं। ये भी उनका जो बड़ा विशेष गुण है। कई बार 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन तक आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि हम चर्चा करते हैं, पहले चर्चा किया था हमने एक बार भक्त सालबेग की लीला के बारे में, कि सालबेग करके भगवान के भक्त हुए, जगन्नाथ जी के भक्त थे, बड़े बुढ़ापे में थे, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि यवन जाति से थे, यवन थे, इस कारण से जो है मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सुना था कि रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेंगे, तो रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने गांव से पुरी की ओर गए, और आ रहे थे बेचारे पैदल पैदल, कोई गाड़ी घोड़ा तो उस समय होता नहीं था। तो रथ यात्रा का तो समय निकलता चला जा रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि उन भक्त के लिए जगन्नाथ जी रुक गए। उन्होंने अपना रथ रुकवा दिया, आगे नहीं बढ़े। सारे भक्त, हजारों हजारों भक्त उनका रथ खींच रहे हैं रस्सियों के द्वारा, लेकिन जगन्नाथ जी आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उनका रथ आगे ही नहीं जा रहा है। बाद में सालबेग आए, उन्होंने आकर के जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करते उन्होंने वही शरीर छोड़ दिया अपना, एकदम आत्मसंतुष्ट हो गए, एकदम भाव में आ गए कि मेरे लिए जगन्नाथ जी रुके हैं। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, अभी भी वहां पे सालबेग की समाधि बनी हुई है। जिस स्थान पे सालबेग आए, दर्शन किए, जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु भगवान है जो अपने भक्तों के लिए बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। बाहर कितने, अब निकल गए बाहर तो कितने दिन रहेंगे उनकी इच्छा के ऊपर है, कितने घंटे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे उनकी इच्छा के ऊपर है। तो ये जगन्नाथ जी उदार हैं, कृपालु हैं, क्योंकि वो मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं। एकमात्र भगवान जो मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं। दूसरा, क्यों वो कृपालु हैं और उनके गुणों पर अगर गौर किया जाए तो एकमात्र भगवान जिनकी आंखों के ऊपर पलके नहीं है, ये एकमात्र भगवान है। आंखें भी बड़ी बड़ी हैं और आंखों के ऊपर पलके नहीं है, बिना पलकों वाली आंखें, इसलिए जगन्नाथ जी सोते नहीं कभी। बाकी सब मंदिरों में तो ये सारे नियम होते हैं कि 8:30 बजे पट बंद हो जाएगा, कि 9 बजे पट बंद हो जाएगा, है ना, सब जगह नियम होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का कोई नियम नहीं। अब रात को 1 बजे भी अगर पहुंचेंगे पूरी और जाएंगे मंदिर में, तो हो सकता है कि रात को 1 बजे भी आपको दर्शन मिल जाए। जगन्नाथ जी का श्रृंगार चल रहा होता है, सोते तो है ही नहीं, सोते तो है ही नहीं। वो दिन भर जो है मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, और रात्रि के समय देवता लोग आकर के उनके दर्शन करते हैं, तो सोते नहीं है। मनुष्यों के लिए सेवा, दर्शन, और फिर जो देवताओं के लिए दर्शन, सेवा, ये सब होता है। और रात्रि को भक्त लोग बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि रात्रि को श्रृंगार होता है, उसके बाद फिर वो अपने वृंदावन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो एकमात्र भगवान जो कभी सोते ही नहीं, हमेशा ही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कौन जीव आएगा और मेरे आंखों के सामने आएगा, और जो उनके आंखों के सामने आएगा उसको तो उसका उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। वृंदावन में एक
वृंदावन में एक बहुत महान संत हुए जो कि जन्मांध थे। सूरदास जी नहीं, सूरदास जी के अलावा एक भक्त की भक्तमाल में एक स्टोरी आती है, वो जन्मांध थे, लेकिन फिर भी रोजाना जो है लाठी से ऐसे घूम घाम करके मतलब चल लेते थे, और चल करके किसी प्रकार से जो है मंदिर पहुंच जाते थे बांके बिहारी जी के, और जा करके उनके सामने जा करके लोगों की सहायता लेके सामने जाके खड़े हो जाते थे। लोग उनको बड़े आश्चर्य से देखते थे कि अंधे हैं, पता नहीं, रोज उनका समय था कि मंगला का समय हो गया, मंगला का समय हो गया, मेरे को जाना है। तो किसी व्यक्तियों की जो है सहायता लेकर के मंगला में पहुंच के भगवान के सामने आके खड़े हो जाते थे आकर के। सब लोग आश्चर्य से देखते कि इतना क्या इनको मंगला में जाना है, दिखता है नहीं, भगवान को दिख नहीं पाते, चल नहीं पाते, लोगों की सहायता लेके किसी प्रकार से आ जाते हैं और आकर के खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने, दिखता कुछ है नहीं। तो एक बार किसी ने पूछ लिया कि सर्दी गर्मी बरसात आप क्यों इतना ये कष्ट लेते हैं यहाँ तक आने के लिए, कभी गिर गए कहीं पे, चोट लग गई, कुछ हो गया तो, वैसे भी आपको भगवान के दर्शन तो होते नहीं, आते क्यों यहाँ पे? वहीं करके भजन कर लो, घर पे रह के अपनी कुटिया में आश्रम में लेके भजन कर लो, या मंदिर तक आने की क्या आवश्यकता है? तो देख तो वैसे भी नहीं पाते आप। बोले मुझे पता है मैं देख नहीं पाता, मुझे पता है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देख पाते हैं। मैं उनको देखने के लिए नहीं आता हूँ, वो मुझे देखें इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ कि वो मुझे देखें। मैं तो उनको क्या ही देखूंगा, आंखें भी होती तो भी क्या देख लेता, हमारे पास तो आंखें है ना, तो हम क्या देख लेते हैं भगवान को? हमें ये दिखाई देता है कि हाँ ये संगमरमर की मूर्ति है, हाँ ये पीतल की मूर्ति है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, वाह बड़े अच्छी इस पे पेंटिंग हो रखी है, बड़ा अच्छा इस पे जो है श्रृंगार हो रखा, हम तो यही देख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमें को दिखेगा नहीं। तो भगवान की कृपा है कि जड़ वस्तु के रूप में भी भगवान हमारे सामने, जड़ वस्तुओं के सामने जो जिसको हम देख सकते हैं उस रूप में भगवान उपस्थित हो रहे हैं, धातु के रूप में, मिट्टी के रूप में, हैं काष्ठ की विग्रह के रूप में, पत्थर के विग्रह के रूप में भगवान हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। उनकी कृपा है, क्योंकि हम तो उनको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसलिए आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, या अपने आप पे गौर कीजिएगा कि आप जब भगवान के दर्शन करते हैं कितनी देर भगवान के दर्शन करते हैं, कितनी देर कर पाते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो मुश्किल 2 सेकंड 5 सेकंड बस हाथ जोड़ के प्रणाम किया, फिर बाकी इधर उधर की बातें करते हैं या इधर उधर देखने लग जाते हैं या कुछ और देखते हैं। बड़ा मंदिर है तो उसकी नक्काशी देखेंगे, उसकी डिजाइन देखेंगे, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम इतने अशुद्ध हैं कि भगवान के दर्शन नहीं कर, 5 मिनट भी गिन करके 5 मिनट भी दर्शन नहीं कर पाते। कभी गौर कीजिएगा, मुश्किल से 1 मिनट भी दर्शन कर लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अभी श्रद्धा नहीं है, विश्वास ही नहीं कि भगवान है। सब में नहीं, मुझ में भी नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो मुझ में भी नहीं है, हमें है ही नहीं, इतना श्रद्धा है ही नहीं कि हम भगवान के दर्शन कर पाए, इतने दर्शन नहीं कर पाते। और अगर वास्तव में रोज 10 मिनट 15 मिनट एक टक होकर के एक निगाह से उनका अच्छे दर्शन कर लें तो भी पूरे दिन भर में कोई कलमश आएगा ही नहीं, गारंटेड नहीं आएगा। उनके दर्शन का बहुत लाभ है। तो हम तो लायक नहीं हैं तो हम क्या दर्शन करेंगे? उस अंधे भक्त ने बोला कि मैं तो क्या ही दर्शन करूंगा, आंखें होती तो भी मैं क्या ही देख लेता, लेकिन कम से कम वो तो मुझे देख रहे हैं, मैं आता हूं तो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, कि जो एक बार जगन्नाथ जी के नयनों के पथ में आ जाए, जो उनके नयनों के मार्ग में आ जाए, उसका ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। उनके नयनों के मार्ग में आना है, उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ जी पल के रखते ही नहीं हम अपनी आंखों, वो रखते हैं कि पता चले कि जिस समय कोई भक्त उनके पास पहुंचे और उस समय वो पलक झपक लें और उसको नहीं देख पाए, तो वो इतने भाव में है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते, वो सबको देख लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के जीव वैसे भी कहाँ आते हैं। वैसे भूले भटके कोई आ जाए तो आ जाए मंदिर, सब इतने आलसी होते हैं, कलयुग के जीव इतने प्रमाद में होते हैं, आलस्य में होते हैं कि सब कुछ इनको रेडीमेड चाहिए और सब कुछ बिस्तर पे चाहिए, खाना बिस्तर पे मिल जाए, है ना। टीवी भी देखना है तो आजकल रिमोट बिस्तर पे बैठे बैठे ऑन कर देंगे, एसी का बटन रिमोट से बैठे बैठे बिस्तर से चला लेंगे, सब कुछ बिस्तर पे चाहिए है। तो ये भी भगवान की कृपा है कि जब सब लोग बिस्तर पे चाहिए तो भगवान ने टेक्नोलॉजी बढ़वा दी कि ठीक है बिस्तर पे बैठे बैठे जूम ऑन करके कथा सुनो यार, बस सुनो तो सही, बिस्तर पे बैठे बैठे सुनो। कलयुग के जीव में बिस्तर से नीचे उतरना ही नहीं चाहते। भगवान ने इसीलिए तकनीक वगैरह जो आई है, टेक्नोलॉजी इसीलिए आई है। बाकी लोग तो तकनीक का मिसयूज करते हैं, भगवान ने तकनीक, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये 3G 4G ये सब वास्तव में भक्तों के लिए व्यवस्था की है, ताकि भक्त लोग जो है कथाओं का प्रचार करें और आप लोग बिस्तर में बैठ कर कथा सुन पाए, कोई सेंटर पे आने की जरूरत नहीं पड़े, है ना।
सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे कथा सुनो, आनंद करो, चिप्स खाते खाते, मूंगफली खाते खाते सुनो। मंदिर आओगे तो खा भी नहीं सकते, कथा के टाइम तो कथा ही सुननी पड़ेगी। कथा के टाइम तो 2 घंटे बैठ के सुनना पड़ेगा, कब मिलेगा प्रसाद, कब मिलेगा प्रसाद। और वहां तो बैठे बैठे प्रसाद खाते खाते सुन सकते हैं, है ना। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो जगन्नाथ जी के नयनों के मार्ग में अगर कोई आ जाए, उसका उद्धार कन्फर्म है। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखों में पलकें नहीं होती। वृंदावन में समस्त गोपिकाओं ने भगवान से ब्रह्मा जी को बड़ा लांछन लगाती हुई बोल रही हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप बड़े निष्ठुर हैं, आपने आंखों पे पलके क्यों बना दी? आपने क्यों आंखों पे पलके बना दी? हम श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्याम सुंदर सामने जा रहे हैं, अचानक से पलक झपक जाती है, वो ओझल हो जाते हैं। पलक झपकते ही वो ओझल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को जो उल्हाना दे रही है कि ब्रह्मा जी विधाता है, जिन्होंने सारा विधान किया, जिन्होंने सारी सृष्टि की, लेकिन उनके विधान में, उनकी सृष्टि में एक कमी रह गई कि उन्होंने पलके बना दी। इन पलकों के कारण हम जो है भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते। वो जोड़ने लगी हिसाब, सारी गोपिकाएं बैठ करके हिसाब जोड़ने लगी कि एक बार पलक झपकने में इतना समय लगता है और एक दिन भर में हम इतनी देर तक पलक झपकते हैं। यानी पूरे जीवन का अगर पलक झपकने का समय निकाला जाए तो 1-2 साल तो पलक झपकने में निकल गई, है ना। यानी कि 1-2 साल भगवान के दर्शन की बिना रह गए हम पूरे जीवन भर। ऐसे करके गोपिका हिसाब लगा रही थी, हिसाब लगाती कि ब्रह्मा जी का तो परफेक्ट नहीं, इनका सिस्टम अच्छा नहीं, पलक नहीं बनाते तो कितना अच्छा होता। हमेशा पलकें खुली, आंखें खुली होती और भगवान के दर्शन हम कर पाते। सोते भी तो खुली आंखों से सोते, पलकें होती नहीं, तो सोते सोते भी दर्शन कर पाते। हमेशा दर्शन भगवान के होते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा लाछन दे रही थी, कहाँ ये पलके बना दी आंखों के ऊपर। जब भगवान थे ब्रज में, तो ब्रह्मा जी को लाछन देती थी कि कहाँ पलके बना दी आंखों के ऊपर, क्या उनके दर्शन भी नहीं कर पाते हैं? दर्शन होते हैं, अचानक पलक झपक जाते और गायब हो जाते हैं। और जब भगवान ब्रज को छोड़ के चले गए तो उन्हें ब्रह्मा जी को कोसने लगी कि उन श्याम सुंदर के जाने के बाद इन आंखों को बंद क्यों नहीं कर दिया परमानेंट? ऐसे कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर दी कि आंखें परमानेंट ही बंद हो जाएं? अब हम कुछ देखें ही ना। तो श्याम सुंदर नहीं दिखाई दे रहे तो कुछ और देखने का क्या अर्थ है? कुछ और तो हमको देखना ही नहीं, कुछ और तो हमें जानना ही नहीं। तो भक्तों का इतना दिव्य भाव होता है, उस भाव को जगन्नाथ जी ने ले लिया कि मेरे भक्त जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं हमेशा, मैं भी अपने भक्तों के हमेशा दर्शन करूंगा। उनकी आंखों में पलके हैं ही नहीं। वो 24 घंटे अपने भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कब भक्त आएंगे, उनके नयनों के पथ में आएंगे और उनका उद्धार होगा। ये भी बड़े विशेष भगवान हैं जगन्नाथ जी, कभी सोते नहीं। बाकी जो राधा कृष्ण भगवान हैं, सीताराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनको तो रात को सुलाना पड़ता है। बेचारा पुजारी जाकर के पूरा जो है षोडश उपचार क्रिया के द्वारा उनको सुलाता है, उनके लिए आसन लगाएगा, सुलाएगा, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए मंदिर में, कोई आवाज नहीं हो, और पट वट बंद किया जाएगा, दरवाजा बंद किया जाएगा। बाकी भगवान डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते। ये भगवान ऐसे 24 घंटे कभी भी चले जाओ, हमेशा अवेलेबल है। उनकी इच्छा के ऊपर, मतलब कोई इनका समय नहीं है, कभी दर्शन देने का समय फिक्स नहीं है। जब उनकी इच्छा होगी तब दर्शन दे देंगे। ये जो है बड़े विशेष कलयुग के जो है भगवान है जगन्नाथ। तो ये दूसरी उनकी कृपा का उनका जो गुण है, पहला क्या कि वही भगवान है जो घर से बाहर निकल के आते हैं अपने गर्भगृह से रथ यात्रा के रूप में। दूसरा, यही वो भगवान है जो हमेशा भक्तों को दर्शन भी देते हैं और उनके दर्शन भी करते हैं, है ना। तीसरा इनका बड़ा विशेष गुण कि ये भगवान है जो जानते हैं कि कलयुग के जीवों को क्या चाहिए। कलयुग के जीवों को प्रत्येक कार्य में आलस आते हैं। ध्यान तपस्या तो कर ही नहीं सकते, सतयुग की विधि का तो पालन कर ही नहीं सकते, यज्ञ आदि भी कर नहीं सकते, अर्चा विग्रह की सेवा तो हम करने लायक ही नहीं। हम लोग भी मंगल आरती में आते हैं, बिना नहाए धोए उठ के आ जाते हैं बड़ी भयंकर सर्दी में, हम क्या अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे। ये कलयुग में ये विधि भी जो है बड़ी जो है दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल है। हम अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, हम यज्ञ आदि कर्म नहीं कर सकते, हम तपस्याएं नहीं कर सकते, तो भी करेंगे क्या? कलयुग में कहते भगवान को प्राप्त करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हरिनाम दे दिया कि हरिनाम करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। और हम इतने दुर्भाग्यशाली कलयुग के जीव कि माला करने बैठते हैं, उसमें भी मन नहीं लगता। करना कुछ नहीं है, नाम लेना है, बोलना है। दिन भर कितना बोलते हैं, दिन भर कितना ही बोलते हैं, तो बैठ करके नाम बोलना है। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली जीव कि उसमें भी हमें नींद आती है।
माला करने में भी नींद आती है, आलस आते हैं, इच्छा ही नहीं करती माला करने की। महाप्रभु ने हरिनाम दिया, महाप्रभु सोचा कि हरिनाम तो मिल गया, ठीक है, हरिनाम के साथ कुछ और भी देना पड़ेगा इस कलयुग के जीवों को। तो जगन्नाथ जी की कृपा दिलवाने के लिए महाप्रभु स्वयं वहां पे चले गए और जगन्नाथ जी ने कृपा किया प्रसाद दे करके। भगवान ने देखा कि तो सभी कार्यों में आलस आते हैं, सभी कार्यों में नींद आती है, एक ही कार्य है जिसमें नींद नहीं आती, वो है प्रसाद पाना, है ना। प्रसाद पाने में नींद नहीं आती। और संतोष रूप प्रसाद पाते पाते सुन रहे हैं प्रसाद पाने में नींद नहीं आती है। एक ही कार्य, कोई कितना भी थका हुआ हो, कितना भी 3 दिन तक वो सोया हुआ नहीं हो, भले 3 दिन तक नहीं सोया हो, बिल्कुल थका हुआ हो, वो थका है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आंखें बार बार उसकी जो है बंद हो रही हैं, खुल नहीं रही हैं, बोल नहीं पा रहा है, मुंह भी नहीं खुल रहा है बोलने के लिए। ऐसे में एक शानदार 5-7 भगवान के प्रसाद की आइटम रख करके आ जाएं प्लेट में, अचानक से आंखें भी बड़ी हो जाएंगी, जीभ पर भी जो है पानी आने लगेगा, हाथ पैर अपने आप काम करने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, व्यक्ति खाएगा आराम से बैठ करके आनंद से भगवान का प्रसाद। भगवान ने देखा ये कलयुग का जीव एक ही काम में एक्टिव है, बाकी किसी काम में एक्टिव नहीं है, ये खाने का बड़ा शौक है। अब देखिए कि कलयुग के जीव बहुत खाते हैं, पहले के जीव इतना नहीं खाते थे। पहले का मनुष्य, कलयुग के मनुष्य थोड़ा दिन भर नियम नहीं, पहले के मनुष्य नियम के अनुसार खाते थे कि भाई सुबह एक फल क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। अरे तो कोई नियम नहीं, खट्टे के साथ मीठा भी खाते हैं, तो बोला जाता खीर के साथ रायता भी खा लेते हैं, है ना। सब खट्टा मीठा नमकीन सब कड़वा सब एक साथ खा लेते हैं, कोई वो भेद नहीं रह गया है अभी। या तो कलयुग के जीव जो हैं इतने अधिक समानता का नियम लागू करते हैं कि समान दृष्टि देखते हैं सभी को। पहले के मनुष्य सब नियमों का पालन करके खाते थे और जितना आवश्यक होता था उससे कम खाते थे, 25% कम खाते थे। ये 100% भूख है तो 75% खाएंगे, 25% हवा के लिए स्थान रखेंगे, है ना, पेट के अंदर। और कलयुग का मनुष्य कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाकर के देखो, मौका मिलना चाहिए, कुछ आइटम मिल जाए बस खाने का, चटर पटर चलता रहे, मुंह चलता रहे, हैं। कहीं पे भी जाकर के देखो, ट्रेन में जाकर के देखो, मूंगफली, है ना, मूंगफली दिखाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और आएगा, ये आगरा का पेठा और ये मथुरा का लड्डू पेड़ा, वो खरीद कर खाएगा दिन भर। तो अगर 10 घंटे की ट्रेवलिंग में है तो 10 घंटे की ट्रेवलिंग में 4-5 तरह के आइटम तो खा जाता है खरीद करके। और टिफिन भी लेके आता है घर से अलग से, उसको भी खाता है। और फिर पेनेट्री वाला जो आता है ऑर्डर लेने के लिए, उसको भी ऑर्डर देता है, भैया 1 प्लेट ले आना यार, उसको भी ऑर्डर देता है। ये तो कई बार देखा है, हम ट्रेन में जाते हैं तो कलयुग का मनुष्य है बेचारा, उसको जो है बहुत शौक है खाने पीने का। तो भगवान तो इस बात को जानते हैं कि कलयुग का मनुष्य खाने का बड़ा शौकीन है। तो भगवान ने कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी ने विशेष कृपा किया कि अपना प्रसाद उन्होंने जो है इस कलयुग के लोगों को जो है उपलब्ध करवाया। क्योंकि तो खाना है ना, खाने के शौकीन हो ना, महाप्रभु ने हरिनाम दे, खा के तो हरिनाम ले लोगे, हाँ, खाने के बाद नींद नहीं आएगी तो ले लेंगे थोड़ा बहुत हरिनाम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खाओ, अच्छे से खाओ, गले तक खाओ दबा करके। 25% स्पेस छोड़ना होता है हवा के लिए, वो भी मत छोड़ो, वो भी खाओ तुम अच्छे से। प्रसाद के द्वारा जगन्नाथ जी जो है जीवों का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसका बड़ा विशेष महत्व है, बड़ा विशेष महत्व है जगन्नाथ जी के प्रसाद का। वो इतना शुद्ध होता है कि एक ही प्लेट में बैठ करके भक्त लोग खा सकते हैं, वहां कोई झूठा नहीं होता। जगन्नाथ जी का प्रसाद झूठा नहीं होता है, वो एक ही प्लेट में बैठ के भक्त लोग खा सकते हैं। हमने खाया एक बार महाराज के साथ प्लेट में बैठ करके, हमें पूरी गए थे महाराज के साथ, वैष्णव महाराज जी के साथ गए थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया और हम छोटा ग्रुप था भक्तों का, बड़ा ग्रुप नहीं था, हम कुछ जो है कुछ भक्त लोग गए थे महाराज के साथ। तो हम महाराज के बैठे हुए थे, जब मैं महाराज जी की सेवा में था मैं उस टाइम पे, तो बैठे हुए थे हम 5-7 भक्तों को महाराज ने अपनी प्लेट में बिठा लिया, क्या हो सब बैठो साथ में। हम संकोच करें महाराज के साथ बैठ के कैसे खाएंगे एक प्लेट में। महाराज बोले नहीं जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इसमें कोई संकोच मत करो। महाराज ने बताया कि कुत्ता भी अगर झूठा करके चला जाए तो भी ये प्रसाद झूठा नहीं होता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी महिमा दी गई है जगन्नाथ जी के प्रसाद की कि कुत्ते के मुंह से भी छीन करके खाया जा सकता है जगन्नाथ जी का प्रसाद। हम जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता, हमारी श्रद्धा इतनी नहीं है, लेकिन जिन भक्तों की श्रद्धा इस तरह की होती है वो जगन्नाथ जी के प्रसाद को उसी भाव में ग्रहण करते हैं, और उसी भाव में ग्रहण करेंगे तभी जाकर के जो उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। भाव का सारा खेल है।
सारा खेल भाव का है, उस भाव में ग्रहण करना पड़ेगा। तो महाराज के पास बैठ करके एक प्लेट में खाए और संकोच से खा रहे हैं, संकोच से खा नहीं, अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। और खिलाने वाले डालते जा रहे हैं मिट्टी के बर्तनों से ला करके प्लेट में। तो महाराज ने जो अपने आचरण से सिखाया हमको कि जगन्नाथ जी का प्रसाद झूठा नहीं होता है। ऐसे जनरली कोई भी अपना उच्चिष्ट किसी को देना नहीं चाहता है, लेकिन वहां पे क्योंकि उनको तो पूर्ण विश्वास है ना जगन्नाथ जी के प्रसाद पे कि झूठा नहीं होता है, ऐसे उन्हें खिलाया। जब पहली बार जब पूरी गए थे हम स्टूडेंट लोग, जब कैंप गया था, जब पहली बार गए थे, फर्स्ट टाइम गए और जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा सुना था कि जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत ही दिव्य होता है, प्रसाद खाने से उद्धार हो जाएगा। इतना भाव था प्रसाद के प्रति कि वो प्रसाद के साथ वो एक मिर्ची और नींबू भी देते हैं, एक नींबू का टुकड़ा और एक मिर्ची भी देते हैं। उस समय इतने भाव में रहते थे, जब नए नए थे तो बहुत भाव होता था भक्ति में। अभी तो सारे भाव समाप्त हो गए। वो प्रसाद का तो एक एक दाना जो खाए मैं बाद में सोच रहा था जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये मिर्ची भी जगन्नाथ जी का ही प्रसाद है। मिर्ची भी खा गया, उसका डंठल जो था ये भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है, पैरों में जाएगा, डंठल को भी खा गया। और नींबू जो था, नींबू तो डाला ही था दाल चावल में, हाथ में नींबू भी खा गया। बेचारे पास में जो भक्त बैठे थे बोले प्रभु जी क्या हो गया आपके, नींबू ये डंठल क्यों खा रहे हो? जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, खाना चाहिए। उस समय जब नए नए होते हैं तो भक्ति में बड़ा अच्छा मन होता है, बाद में धीरे धीरे अपराध करते हैं, बुद्धि में जो कलमश आ जाते हैं। लेकिन जब नए नए होते हैं शुद्ध भक्तों की तरह आचरण होता है, बिल्कुल नया नया भक्ति में आता है तो एकदम शुद्ध भक्तों की तरह उसका आचरण होता है। तो मुझे अभी तक वो दृष्टांत याद है, अब उसको याद करके हंसते हैं। अब जब जाते हैं तो कोई नहीं खाता मिर्ची का डंठल, सब छोड़ देता है। तो नींबू भी छोड़ देते हैं सही, बाद में लगने लगा नहीं इसको नहीं खाया जाता है। और वो नींबू मिर्ची वास्ते भोग भी नहीं लगता है जगन्नाथ जी को अंदर। जगन्नाथ जी को तो भोग वही अन्न जो है वही जाता है, अन्न दाल और वो सब कुछ जाते हैं। वो मिर्ची डंठल वो जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगता है। शुरू में थे तो इतना भाव था कि उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद मान करके लिया। तो वास्तव में ऐसा भाव अगर जिंदगी भर हमारा बन जाए तो प्रसाद खाने से उद्धार हो जाएगा। अन्य कुछ करने का तो प्रसाद खा लो, जब प्रसाद खाएंगे तो सुकृति बढ़ेगी, जब प्रसाद खाएंगे तो आनंद होगा, और जब आनंद होगा तो आनंद में क्या करेंगे? आनंद में बोलो, आनंद में क्या बोलेगा? हरि बोल बोलेगा। आनंद में जो है हरि नाम का जप करेगा तो अपने आप हरि नाम करने लगेगा। तो प्रसाद और हरि नाम यही दो उपाय हैं कलयुग में उद्धार के। तो जगन्नाथ जी की कृपा तीसरे रूप में प्रसाद के रूप में मिलती है। क्यों कृपालु हैं ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपना प्रसाद सभी जीवों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कथा में, जो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने लिखा है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद सभी जीवों को कैसे उपलब्ध हुआ, विमला देवी के माध्यम से उपलब्ध हुआ। और विमला देवी जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही निवास करती हैं, जो कि पार्वती जी हैं, उनके माध्यम से जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है सभी जीवों को बंटने लगा, ये कृपा सब तक पहुंचने लगी। तो प्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न महाराज ने 2 वरदान मांगे थे जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी को स्थापित करने के बाद। एक वरदान तो मांगा कि मेरे वंश में कोई संतान नहीं होनी चाहिए, मैं वंशहीन रहना चाहिए हूं, मेरी पत्नी बांझ रहनी चाहिए। ऐसा वरदान कौन मांगता है? उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि मेरे कोई संतान ही उत्पन्न न हो, ऐसा इंद्रद्युम्न महाराज ने वरदान मांगा था। दूसरा वरदान मांगा कि जगन्नाथ जी मैं चाहता हूं कि आपके हाथ कभी जो है खाली न रहे, आपको भोग लगे और भोग लगने के बाद जब आप भोग खा रहे हो, भोग खाने के बाद आप हाथ धोने जाएं, आपका हाथ धुले और हाथ का पानी सूखे ना, उससे पहले दोबारा भोग आ जाए आपके सामने। ये भी मुझे वरदान दीजिए कि यहाँ कभी अन्न की कमी न रहे, आपको भोग लगता रहे और प्रसाद जीवों में बंटता रहे। ये भी वरदान इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा, जगन्नाथ जी ने तथास्तु कह दिया। और उनके उस वरदान के प्रताप है कि पुरी में आप किसी भी समय जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको प्रसाद मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी खरीद के खाना पड़ता है, लेकिन मिल जाएगा प्रसाद आपको। पैसा नहीं है तो बहुत से लोग ऐसे भी दे देते हैं। हमने ये भी एक बार ट्राई किया। एक बार हम गए थे पुरी में, तो मैं और मेरे साथ एक और भक्त थे, हम 2 भक्त थे। हमने ट्राई किया कि यार पैसे में तो सब बेच रहे हैं प्रसाद, फ्री में खाने का ट्राई करते हैं, फ्री में कोई देता है कि नहीं देता है। तो हम 2 भक्त जो पूरा आनंद बाजार करके पूरा मार्केट है जहाँ प्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का, और बड़े बड़े मटकों में रखा रहता है। एक मटके में चावल भरे हैं, एक मटके में दाल भरी है, किसी में सब्जी भरी है, और फिर उनके खाजा, जगन्नाथ जी का खाजा वगैरह जितने भी आइटम होते हैं, कच्चे पक्के सब, मालपुआ, ऐसे तरह तरह की दुकानें लगी होती है, प्रसाद की दुकानें। वो मार्केट अलग ही होता है, उसको आनंद बाजार कहा जाता है। जब पुरी जाएंगे तो आनंद बाजार में आराम से, हम भक्त लोग तब क्या जाने, जगन्नाथ जी के दर्शन कितना दर्शन करेंगे, थोड़ा दर्शन करके निकल जाते हैं आनंद बाजार में, अगर टाइम होता है तो, है ना। तो टाइम होता है तो भक्त लोग आराम से जाते हैं। एक बार मैं और एक और भक्त थे,
हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों अलग से गए एक बार आनंद बाजार में, चलो चलते हैं। और पैसा भी लेके नहीं गए थे, कैसे खाएंगे, कोई तो प्रसाद दे देगा। सब जितने भी दुकानें थी उनसे जा जाकर बोल रहे थे जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दीजिए। एक बोले थे 10 रुपए का एक पीस है, नहीं ऐसे दे दीजिए, पैसा नहीं है हमारे पास, ऐसे दे दीजिए। तो पहले तो मना करते, नहीं 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 दे सकते, नहीं दे सकते। और हम थोड़ा उनसे विनती करते तो बेचारे ले लो, थोड़ा सा उठा करके एक टुकड़ा उठा के देते थे। फिर एक दाल चावल वाला बैठा हुआ था, दाल चावल का लगाया हुआ था उन्होंने मार्केट, उससे जाके बोला कि हमने कुछ खाया नहीं, हमें प्रसाद मिल जाएगा क्या? बोला प्रसाद तो मिल जाएगा भैया। एक जो है पूरा उनका भाव तो लेके एक मिट्टी का कुल्हड़ है 30 रुपए का, 40 रुपए का, कितने का आता है। बोला पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं, कुछ हो तो दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है दे दूंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पहले बिक तो जाए, मेरा प्रसाद कहाँ से दूंगा, बचेगा तो दे दूंगा। तुम बैठे रहे, बहुत देर तक इंतजार करते रहे, देगा। उसको दया आ गई कि यार तो बैठे गए नहीं बेचारे, वास्तव में बैठे हुए कि लेके जाएंगे, खा के जाएंगे। तो उसने अलग से बोला कि वो पास वो साइड में पड़े उधर, वो बर्तन लेकर के आओ। साइड में गए, टुकड़े पड़े हुए थे, टूटे हुए टुकड़े प्रसाद के, क्योंकि वहाँ झूठा तो कुछ होता नहीं, खा कर मिट्टी के उसमें खा करके वहीं पे फेंक देते हैं। तो कहीं पड़ा हुआ था, उसमें लेकर के आ गया, उसने दाल चावल मिक्स करके एक मिट्टी के उसमें दे दिया, मटके में छोटे से। उसको फिर हम दोनों ने भरपेट अच्छे से खाया, पूरा भरपेट हो गया था। तो व्यक्तिगत रूप से भी हमने एक बार ऐसे ट्राई किया था कि फ्री में कोई खिलाता है कि नहीं खिलाता है, इतनी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। तो वास्तव में अगर कोई सही भाव से वहां पर जाए तो जगन्नाथ जी उसकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे एक भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हुए बंधु मोहंती करके, बंधु मोहंती करके भक्त हुए, पुरी के पास में ही कहीं दूर गांव में रहते थे, अच्छे भक्त थे, अच्छे नियम से जो है अपना जीवन जीते थे, लेकिन दरिद्र थे, भौतिक रूप से दरिद्र थे, गरीब थे। और ब्राह्मण थे, सॉरी ब्राह्मण तो नहीं थे, शूद्र थे। किसी प्रकार से उनका जीवन चलता था। एक बार उनके स्थान पे जो है अकाल की स्थिति पड़ गई, अकाल की स्थिति पड़ गई, और उस स्थिति में उनके पास कोई काम रहा नहीं और कोई खाने को रहा नहीं, अन्न वगैरह की उनकी बड़ी कमी आ गई और घर पे कुछ बचा नहीं। उनकी पत्नी बच्चे उनसे बोलने लगे, पिताजी क्या करें, खाने को कुछ नहीं है, क्या आपका कोई मित्र वगैरह नहीं है क्या जो हमारे लिए को थोड़े दिन के लिए भी उधार दे दे? पत्नी ने बोला कि आपका कोई मित्र वगैरह नहीं है क्या, कोई आपका रिश्तेदार हो ऐसा जो हमें कुछ उधार दे दे? पूरे गांव में अकाल पड़ा है, पानी नहीं बरसा, पिछले 2-3 साल से बारिश ही नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति है, अन्न हो नहीं रहा है। तो बंधु मोहंती ने बोला ऐसा तो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन हाँ एक है जो सबका ही मित्र है, जो सभी का मित्र है। वो तो बोलता है गीता में, है सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सभी जीवों के सबसे सुहृद मित्र हैं, सबसे सुहृदय सभी के वही हैं, सबके सबसे प्रिय मित्र वही हैं। बोला कि हाँ एक मित्र तो है, वो तो सभी के मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। तो उनके पास चलते कौन? कह रहे वही अपने ठाकुर जगन्नाथ जी हैं, उनके पास जाएंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो बंधु मोहंती अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी आ गए। पहले प्रयास किया मंदिर में अंदर जाके दर्शन करने का, लेकिन वहां पे मंदिर में नियम है कि वहां पे जो है अभी तो कम से कम थोड़ा अच्छा है कि हिंदू लोग जा सकते हैं मंदिर में। उस समय तो ये नियम था कि जो शूद्र लोग भी नहीं जा सकते थे, जो निम्न जाति के होते थे वो भी नहीं जा पाते थे मंदिर में, ऐसा नियम बना हुआ था, है ना। और जो हिंदू नहीं हो तो बिल्कुल अब नहीं जा सकता अभी तो, पहले जो निम्न जाति को भी नहीं जाने दिया जाता था, शूद्रों को भी। तो मंदिर में जाने लगे तो मंदिर में तो उनको जाने नहीं दिया गया दर्शन के लिए। बड़े दुखी हुए कि पत्नी बोली ये आए हो तुम अपने मित्र के पास? तुमने बोला जगन्नाथ जी सबके मित्र हैं, ये तो मंदिर तक में तो घुसने नहीं दे रहे हमको, कहाँ के मित्र हैं, कैसे मित्र हैं? सोचना चाहिए इतने दूर से आए हैं, कुछ तो व्यवस्था करते। इतना भजन करते हो तुम इनका, इतना नाम लेते हो, इतना भजन करते हो इनका, और देखो हमें तो ये मंदिर में घुसने भी नहीं दिया इन्होंने। काहे के मित्र हैं, कैसे? वो नहीं देखो उनकी इच्छा नहीं होगी। कभी कभी मित्र के साथ प्रयास करता है ना, मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, उनकी इच्छा नहीं होगी दर्शन देने की। तो फिर जो है दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहाँ पे पतित पावन के रूप में जगन्नाथ जी हैं। तो जो व्यक्ति अंदर नहीं जा पाते दर्शन करने के लिए, वो पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। पतित पावन रूप में जगन्नाथ जी बाहर ही वहां पे विराजमान है। तो उनके दर्शन करना और अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करना एक ही माना जाता है। तो उन्होंने पता किया भाई हम जगन्नाथ जी दर्शन करना चाहते हैं, अंदर तो जा नहीं पा रहे, क्या करें? तो लोगों ने बोला, पूछा भाई कौन जात हो, कहाँ से हो, क्या हो? तो उस समय थोड़ा ज्यादा था चीज, तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया तो ठीक है भाई आप अंदर नहीं जा पाओगे तो पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन कर लो, दक्षिण द्वार पे उधर जाओ, वहां पे जगन्नाथ जी हैं, उनके दर्शन करना, उनके दर्शन करना सेम है। ये भी बताया कि ऊपर जो चक्र है, चक्र के दर्शन कर लो, उनका चक्र का दर्शन करना भी जगन्नाथ दर्शन के समान ही। तो उन्होंने चक्र का दर्शन किया, पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन किया। और फिर भूख तो लगा था, इतनी दूर से आए थे, खाने को कुछ था नहीं, भूख उन्हें लगा था। तो पूछे, पता किए सारा कि कहाँ पे कुछ मिलेगा, मतलब खुद ही ढूंढ रहे थे सारा।
तो पूर्वी द्वार की ओर गए। पूर्वी द्वार की ओर देखा उन्होंने कि पेजा नाला करके वहां से बहता है पूर्वी द्वार से। वहां पे जगन्नाथ जी के लिए जो भी राइस बनता है, उस चावल का जो पानी होता है, जिसको कि माड़ बोला जाता है, वो चावल को पानी धो करके, जो चावल उबाल लिया धो करके, जो माड़ जो बहता है चावल का पानी, वो पूर्वी द्वार में एक नाले से होकर के बहता है। उसमें और कुछ नहीं, गंदगी नहीं बहती उस नाले में। उसमें ये खाने पीने के आइटम जो भी जगन्नाथ जी भोग लगते हैं उसका जो भी रहता है, और मुख्य रूप से चावल का जो पानी है, पेजा नाला उसको बोला जाता है, उसमें से बहता है वो। तो बंधु मोहन तो वहां गया, लगभग शाम का टाइम हो गया था, शाम को जगन्नाथ जी भोग लगा होगा। उसके बाद से नाले में से वो चावल का पानी, उसके साथ कुछ चावल भी, अब इतनी मात्रा में चावल थे, चावल के दाने भी आ रहे थे बह करके। तो उन्होंने वो इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके बंधु मोहन ने उसको खाया, अपनी पत्नी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया। रहने का तो कोई ठिकाना नहीं, पत्नी बच्चे तो बोले यहाँ लेकर के आ गया, वहाँ शांति से सोने की तो जगह थी, कुछ तो था, यहाँ पे तो न खाने को मिल रहा है। बोला कि जगन्नाथ जी करेंगे, जगन्नाथ जी करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई खाने को भी नहीं दे रहा। तो मंदिर के अंदर जाए तो कोई खाने को दे, क्योंकि आनंद बाजार जो है वो तो मंदिर के अंदर है। आनंद बाजार में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना है तो अंदर तो जाना पड़ेगा, या किसी को बोलना पड़ेगा कि अंदर से जाके हमको बाहर दे दे। तो शर्म के कारण किसी को बोला भी नहीं ऐसा, विनम्रता के कारण किसको बोलूं प्रसाद लाए जगन्नाथ जी का, तो बोला भी किसी को नहीं। वहां से जो पेजा नाला में से जो भर करके आ रहा था चावल और चावल का पानी, उसी को पी करके, उसी को खा करके थोड़ा सा रिलैक्स हुए। ऐसे करके जो है वहीं बाहर तो बड़ा सड़क है, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद बड़ा लंबा चौड़ा रोड है, तो उसी रोड के कोने पे कहीं पे जाकर के पत्नी बच्चों के साथ जो भी था चादर वगैरह तो बिछा करके सो गए, वहीं पे सो गए। और सोने के बाद जो है रात्रि का समय था। अब जगन्नाथ जी तो कभी सोते नहीं, रात्रि के समय जगन्नाथ जी विचार कर रहे हैं, बेचारा इतनी दूर से आया, मेरे भरोसे आया है, मुझे मित्र मान करके यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया और भूखा भी है, कुछ नहीं खाया, वो चावल का पानी पी करके काम चला रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जगन्नाथ जी को जो रात्रि भोग उन्होंने लगाया था, बाद में उनका श्रृंगार वगैरह करके सब पुजारी वगैरह चले गए। जगन्नाथ जी का 1-1:30 बजे जो श्रृंगार वगैरह करते हैं, जो भी करते होंगे, उनको सुलाने से पहले या पट बंद करने से पहले वो करके सब लोग चले गए। उसके बाद जगन्नाथ जी का जो स्वयं का जो पर्सनल प्लेट था, जिसमें उनको भोग लगाया जाता था, सोने का थाली, उस सोने की थाली को जगन्नाथ जी ने उठाया, उठा करके नाना प्रकार के व्यंजन उसमें सजाए, है ना, चावल, सब्जियां, दाल, खाजा, पेठा, अलग अलग प्रकार के आइटम से थाली को सजाया। थाली को सजा करके एक जो है बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर के, श्याम वर्ण के, नील वर्ण के, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में, बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर के अपने मंदिर से बाहर निकल करके आए। और बंधु, ओ बंधु, ऐसे करके पुकारे, बंधु, ओ बंधु कहाँ है बंधु। बंधु की नींद तो खुली, बंधु बंधु कौन बोल रहा है, बोला मुझे कौन जानता है पूरी में जो कोई मेरा नाम लेके बुलाया, सो जाओ वापस। सो गए बेचारे, नींद तो आ नहीं रही थी, भूखे थे। तो फिर बोले बंधु, उसके पास पहुंच गए, बंधु उठो। तो वो एकदम से घबरा के उठ गए कि आप तो पुजारी लगते हो, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, मेरा नाम आप कैसे जानते हैं, मैं तो सबका नाम जानता हूँ, और तुम तो मेरे मित्र हो ना, तुमने तो मुझे मित्र माना है, मैं तो सबका नाम जानता हूँ। अब नींद में तो उनको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं कि मैं सबका नाम जानता हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, ऐसा बोल करके आए। बोला मैंने देखा कि तुम यहीं पे हो कब से, मैं देख रहा था तुम्हें, शाम से ही देख रहा था, जब से तुम आए थे, तुमने कुछ खाया नहीं, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आए, उसको खाओ। इतने बच्चे वगैरह भी उठ गए थे, हलचल हुआ। तो पिताजी प्रसाद प्रसाद हम खाएंगे खाएंगे। तो पिताजी को ध्यान ही नहीं रहा कि उनसे हाल पूछे कि भी कौन है, कहाँ से है, क्या है। बच्चे वगैरह पत्नी वगैरह तो बैठ गए कि प्रसाद पाने के लिए, वो भी उनका हाथ में प्लेट पकड़ा के तुरंत वहां से चले गए। ये लोग आराम से प्रसाद खाने लगे। प्रसाद जैसे ही दिया उनको ध्यान आया, कहाँ चले गए वो, उसको लगा बंधु को यहीं बैठे होंगे साइड में तो ले जाएंगे प्लेट वापस। उस समय लाइट वगैरह तो होती नहीं थी कि रोड लाइट है कि रात हो रखी है तो रोशनी में सब दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की हल्की चंद्रमा की रोशनी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ साफ शक्ल दिखाई नहीं दिया। उनको लगा कि साइड में बैठे होंगे, प्लेट तो लेकर के जाएंगे, वो खाने लगे। और देखा तो साइड में कोई नहीं है। वो सोचे कि प्लेट इनकी है, अब प्लेट को भी लेके नहीं गए हैं, और ये नहीं पता कि सोने की प्लेट है। तो रात्रि का समय दिख तो कुछ रहा नहीं कि सोने की है कि चांदी की है। प्लेट लेकर के प्रसाद पा करके धो धा करके उसको कहीं पानी धो धा करके उसको अपना जो थैला था उसमें डाल लिया प्लेट को। पता नहीं सोने का है क्या, इतना दिमाग उन्होंने लगाया भी नहीं। तो आराम से खा पी के बाद सो गए वापस, प्लेट को थैले में डाल करके अच्छे से। और सो गए। इधर जब सुबह सुबह सारे पंडे वगैरह जाग करके जगन्नाथ जी की सेवा वगैरह के लिए आए, और जगन्नाथ जी के लिए भोग बन के आया, और भोग के लिए जो प्लेट ढूंढने लगे कि कहाँ है, थाली कहाँ है जगन्नाथ जी की। तो थाली मिली नहीं जगन्नाथ जी की।
जगन्नाथ जी की जो स्वर्ण थाली थी जिसमें उनको भोग लगता है वो थाली उनको दिखाई नहीं दिया। उस बड़े घबरा गए, बड़े परेशान हो गए, सबको डर लगने लगा। सारे पुजारी एक दूसरे पूछने लगे तुम तो नहीं ले गए अपने साथ? तो मैं क्यों लेके जाऊंगा, तुम नए नए आए हो ना अभी अपॉइंट होकर के पंडे के रूप में, तुम तो नहीं ले गए, गलती से ले गए हो। तो बेचारे सीनियर पंडे थे, वो जूनियर पंडों को आंखें दिखाने लगे। जूनियर पंडे घबरा गए, यार तो अब नए नए अभी सेवा में अपॉइंट होकर के आए हैं, और ये तो सारे सीनियर पंडे भी, हर जगह रैगिंग होता है भैया, जहाँ सीनियर जूनियर होता है वहाँ पे हर जगह रैगिंग होता है। वो सीनियर पंडे सब जूनियर पंडों आंखें दिखाने लगे कि बता दो प्लेट किसने छुपाई, कहाँ छुपाई, किसके मन में लालच आएगा इस सोने की प्लेट को लेने का, मैं राजा जाके शिकायत कर देंगे अभी। तो किसी ने ली नहीं थी प्लेट, बोले हमने ली नहीं प्लेट, हम कहाँ से बताएं, हमने ली नहीं है। जी आप ही जानो, आप तो सीनियर हो, आपको ज़्यादा पता होगा, हम तो नए नए आए कि बताओ नहीं तो राजा शिकायत कर देंगे। तो राजा को शिकायत कर दिया, सारे पंडों की गोष्ठी बुलाई गई, सारे पंडों को, राजा खुद आए, पंडों की मीटिंग लिया कि भाई कौन है, किसने लिया हो तो बता दो, किसने लिया हो तो बता दो, इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा में इस प्रकार की हरकतें मत करो। राजा ने चेतावनी दिया, बोला कि आप चाहो तो हमारे घरों की तलाशी ले लो, सब ले लो, हमको जगन्नाथ जी की प्लेट लेकर के जाएंगे, पागल हैं क्या हमको, हमें कहीं मौत आ गई हमारी जो ऐसा काम करेंगे। हमने नहीं किया तो फिर राजा को कंफर्म हो गया इन्होंने नहीं किया होगा, जब इतना बोल रहे हैं तो पूरी में उन्होंने जो है पूरी खबर प्रसारित करवाई कि इस प्रकार से जगन्नाथ जी की थाली गायब हो गई है जिसमें उनको भोग लगता था। और ये बेचारे अगले दिन सुबह भी जो है वही पतित पावन के दर्शन करके, ऊपर सुदर्शन के दर्शन करके आराम से बैठे थे, सोचे कि आज और रहते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर चले जाएंगे यहाँ से, और क्या आज और रहते हैं यहाँ से चले जाएंगे। तो सोचा कि कुछ भूख लगी बच्चों पे, पापा कुछ खिलाओ तो सही, पिताजी कुछ तो खिलाओ। बोले हाँ खिलाते हैं। वो ठेले में प्लेट निकाली कि चलो कुछ मांग लेंगे किसी से, कोई तो कुछ दे देगा। प्लेट निकाल करके बैठ गए, अभी दिमाग नहीं लगाया कि सोने की प्लेट है, इतना उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्लेट निकाल के बैठे थे, कहीं से एक पुजारी गुजर रहा था उस मार्ग से होकर के, उसकी नजर पड़ गई ये प्लेट तो जानी पहचानी, ये क्या है, ये तो सोने की प्लेट लग रही है। उसके बाद उससे पूछे प्लेट तुम्हारे पास कहाँ से आई, लेकिन पता नहीं, ये तो कोई दे करके गया मुझे, रात को खाना दे करके गया खाने के लिए। अच्छा तो तुम ही चोर हो, ऐसा बोल के तुरंत वो आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड थे मंदिर के बाहर, सैनिक वगैरह जो पहरेदार थे, उनको सूचना दी कि व्यक्ति के पास सोने की प्लेट है, और जो लगता है कि राजा ने जो सूचना प्रसारित कराई है वो सोने की प्लेट कहीं यही तो नहीं है। तो सैनिक वगैरह उसको पकड़ के ले गए, प्लेट दिखाई, फिर पंडों को जो भोग लगाते थे उनको दिखाई कि यही प्लेट है क्या, बोला हाँ यही प्लेट है, यही प्लेट है। तो तुरंत राजा को सूचना दी और ये इसको जो है पकड़वा करके जेल के अंदर पूरे परिवार को डलवा दिया, पूरा परिवार को जेल में बंद करवा दिया। बेचारे समझ नहीं आ रहा है कि हाय हम तो मित्र से सहयोग लेने के लिए आए थे, क्या हो गया, जेल में पड़ गए। जगन्नाथ जी बड़े भगवान, बड़े अजीब तरीके से कृपा करते हैं, वो पता नहीं चलेगा, वो उनकी कृपा जो है बड़ी अलग तरीके से होती है। पहले वो जो है इस प्रकार का काम करवाते हैं कि ऐसा बदनाम करवा देते हैं व्यक्ति को जो बेचारा व्यक्ति न घर का रहता है न घाट का रहता है, और फिर एक साथ कृपा करते हैं उस पर। तो वो तो हाय हम तो आए थे, जगन्नाथ जी कुछ व्यवस्था करेंगे हमारे लिए, जेल में पड़ गए यहाँ पे। पत्नी बोल रही है बढ़िया मित्र भाई तुम्हारे बढ़िया मित्रता निभाई, रो रही है बेचारी, बढ़िया मित्रता निभाई तुम्हारे मित्र ने। वो यहाँ काल में भूखे पड़े थे, कम से कम चोरी का तो लांछन कभी जीवन में नहीं लगा, जैसे भी गरीब है जैसे भी है, कम से कम कभी चोरी का तो लांछन नहीं लगा हमारे ऊपर। ये बढ़िया तुम्हारे मित्र है कि इस प्रकार से जो है चोरी का लांछन लग गया। सब बड़े दुखी बेचारे, वो क्या करे, तो जगन्नाथ जी का नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। और पूरा दिन भर, सुबह पकड़ लिया था उनको, पूरा दिन भर जेल में ही रहे। इधर मीटिंग हो रही है, इसको सजा क्या दी जाए क्या नहीं दी जाए, मंत्रियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, पता लगा कि बैकग्राउंड तो पता करो कहाँ का है, कोई प्रोफेशनल चोर है या पहली बार चोरी किया है या क्यों चोरी किया है या चोरी कैसे किया है, सब पता तो करो पहले। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी, पूरा जांच कमेटी बिठाई गई, 4-5 लोगों को नियुक्त किया गया। उससे आगे पूछा भाई कौन से गाँव से हो, क्या है, यहाँ पे कैसे आए, क्यों नहीं आए। बेचारे बोल रहे हम तो आए थे जगन्नाथ जी दर्शन के लिए, दर्शन भी नहीं मिले हैं। किसी तरह बेचारा कोई व्यक्ति आकर के हम रात को खाना दे गया था, उसने भी ऐसा खाना दिया कि उसकी प्लेट के चक्कर में फंस गए। तो बड़े परेशान थे बेचारे, बैठा हुआ है पूरा परिवार जेल के अंदर कि लाछन और लग गया हमारे ऊपर चोरी का, हम तो गांव में जाने के भी नहीं रहे। गांव में वैसे हम निम्न जाति के, हमको गांव में घुसने ही नहीं देंगे। जो अगड़े हैं, जो ऊंची जाति, तो हम गांव में घुसने नहीं देंगे हमको। तो चोरी का जो आरोप लग गया है तो खबर फैल जाएगी सभी जगह। तो बड़े परेशान थे। उनका तो एकमात्र भाव जगन्नाथ जी का नाम जब कर रहे थे, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जगन्नाथ जी की इच्छा। इस प्रकार से दिन भर बेचारे जेल में परेशान होते रहे। रात्रि को स्वप्न में जगन्नाथ जी राजा के आए कि मूर्ख नालायक कहीं के,
कि मैंने खुद ने जाकर के उसको अपनी प्लेट में जाकर के उसको प्रसाद दे दिया, तेरा क्या जाता है? तो तेरी प्लेट थी वो, या तेरा प्रसाद था वो? तेरी ये जरूरत कैसे हुई कि तूने उसको जो है जेल में डलवा दिया पूरे परिवार को? है ऐसी मजाल तेरी कैसे हो गई? है कोई तुझसे मांग करके तो नहीं किया ना कुछ काम। मेरी प्लेट है, मेरा अधिकार है, मेरा मंदिर है, मंदिर में जो कुछ सामान है सो मेरा अधिकार है। मैं जाकर के उसको देके आ गया। तेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि जब गर्भ का पट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, चाबी वगैरह सब पंडों के पास रहती है, तो कोई व्यक्ति कैसे जाएगा अंदर प्लेट चुराने के लिए? बस प्लेट उसके पास मिल गई तो उसको सीधा जेल में डाल दिया, पता भी नहीं किया कुछ। ऐसे करके बहुत डांटा स्वप्न में आकर के जगन्नाथ जी ने बोला सुबह सुबह जाकर के उसको दंडोत प्रणाम करके और बाय इज्जत, पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ पूरा पुरी में उसकी जो है रथ पे बिठा करके उसकी जो है यात्रा निकालनी है, सम्मान यात्रा निकालनी है उसकी। और ये दिखाना है जो पूरे उसका बदनामी हो गया है, उसको चोर समझ रहे हैं सभी, सबको बताना है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। मैं जगन्नाथ ने मैं लेकर के गया, उसको प्रसाद देकर के आया हूं, बताओ जाकर के सबको। और उसके लिए यहीं पुरी में व्यवस्था करो, उसके लिए अच्छी कोठी का निर्माण करवाओ, अच्छे घर का निर्माण करवाओ, उसके लिए आजीवन जब तक वो है, जब तक उसके बच्चे हैं, पत्नी है, वो है, तब तक उनके लिए व्यवस्था करो। यहाँ पे रोज उन्हें मेरा प्रसाद मिलेगा, भोग लगने के बाद उसके पास जाएगा, एक सैनिक को लगाओ उसकी नौकरी में, उसका ये काम रहेगा, प्रसाद निकलने के बाद उसको जाकर के दे के आए। तो ऐसा जगन्नाथ जी ने उसको, राजा को जो है स्वप्न में आकर के, और राजा बेचारा अगले दिन सुबह गया, बहुत समा वगैरह मांगी, और समा मांग करके पूरे परिवार को जेल से बाहर निकाला। और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है ये, कभी जेल से सीधा रथ में बिठा दिया। बच्चे तो खुश हो गए, रथ में बैठ रहे, पर पत्नी को उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पूरी में पहली बार पूरी आए, यहाँ आकर के तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कभी लोग जेल में डालते हैं, कभी रथ में बिठा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं लोगों का। तो बेचारों को माला वगैरह पहना दी, माला वाला के पहना दी, और सारा सम्मान हो रहा है उनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं बंधु मोहन थी, पता नहीं जगन्नाथ जी कृपा है, जगन्नाथ जी कैसे कृपा करते किसके ऊपर, किसको क्या पता। पूरी यात्रा निकाली, पूरी सम्मान, पूरे परिवार की यात्रा निकली। उसका राजा ने बोला कि अभी आपके लिए अच्छे घर का निर्माण करेंगे, तब तक टेम्पररी गेस्ट हाउस है, इसमें रहो आप। देखा गेस्ट हाउस बड़ा आलीशान एकदम अतिथि गृह था, जो होते हैं ना सरकारी अतिथि गृह जो होते हैं बड़े अच्छे वाले, क्या बोलते हैं उसको, बंगला, डाक बंगला जो बोलते हैं, हर जगह पे होता है डाक बंगला, हर शहर में सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस में जो राज्य का जो गेस्ट हाउस उसमें रुकवाया। बोले कि यहाँ क्यों रुकवा रहे हो हमें, हमको तो गाँव जाना है। नहीं गाँव नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहना है, आपको पुरी में रहना है। जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है व्यक्तिगत रूप से कि आपकी व्यवस्था पुरी में ही करूं हमेशा हमेशा के लिए। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि मित्र ने अपनी मित्रता निभा दी। किस प्रकार से मित्र अपनी मित्रता निभाता है, जिस प्रकार से सुदामा के लिए उन्होंने मित्रता निभाई थी। एक ढेला तक नहीं दिया था उनको जाते समय, सुदामा को एक ढेला भी नहीं दिया था जब गए द्वारिका से लौट करके। कपड़े तक खुलवा लिए थे उनसे, कपड़े तो मेरे यार, वापस देकर के जाओ। सुदामा जी आए, द्वारिका में आए, भगवान ने अपना पीताम्बरी वस्त्र भेजा उसको पहनने के लिए कि अपने कपड़े पोटली में रख दो, जब तक द्वारिका में हो ये कपड़े पहनो, मेरा पीताम्बर वस्त्र पहनो। चकाचक उन्हें स्नान करवा करके, अच्छा उनका पंचामृत अभिषेक करवा करके, एकदम हल्दी चंदन लगवा करके ऐसा उनको कर दिया उनके रूप को, सुदामा के। सारा सेविंग वगैरह जो बड़ा बड़ा हो रहा था, इतने दिनों से पैदल चल के आ रहे थे, सेविंग बनवाया अच्छे से, हेड सेविंग, फेस सेविंग, सब अच्छे तिलक विलक लगवा के सुदामा जी बिल्कुल तो कृष्ण के महल में रह रहे हैं, द्वारिकाधीश के यहाँ पे, तो वहां पे रह रहे हैं। सुदामा जी बड़े आनंद से रहे जितने दिन रहे। जब जाने लगे तो उनकी तो हिम्मत तो कुछ मांगने की हो नहीं रही थी, उनको कुछ मांगना भी नहीं था, भगवान के भक्त थे, मांगने के लिए आए भी नहीं थे, वो तो अपने मित्र से मिलने के लिए आए थे, तो मांगना तो उनको वैसे भी नहीं था। ये हद तो तब हो गई जब भगवान ने सुदामा जी से कहा कि अब जाओ ये अपने कपड़े पहनो। अरे रुक्मणी इसका थैला उठा के लाओ, कहाँ थैले में से, महाराज से सुन रहा था मैं कथा, तो महाराज बता रहे थे इसको, रुक्मणी को बोला कि इसका थैला उठा करके लाओ। और सुदामा ये तो पीताम्बर, ये तो कपड़ा छोड़ दो, तो हम द्वारिका में ही पहनते हैं, यही यूज करते हैं, तुम्हें अपने कपड़े पहनो और जाओ वापस। अब सुदामा जी सोचे कि यार ऐसे तो मैंने कुछ मांगा नहीं इससे, तो इतना इसका हृदय इतना छोटा है, मैं तो भगवान है, भगवान होकर के इतना छोटा हृदय इसका है, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं पहन के जाने दे रहा है। हालांकि उनको चाहिए नहीं थे कपड़े, लेकिन उनके मन में ऐसा विचार आया तो एक जोड़ी कपड़ा भी है मेरे तन पे तो जाने नहीं दे रहा है। न वो भजन को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, न तन पे कपड़ा, न सर पे
जामा बता दो, नाम है सुदामा। तो शायद वो भजन हमेशा ही चलता रहे, कोई गलती से ये ना कह दे कि कृष्ण ने इनको पीताम्बर पहनाया था। तो कपड़ा वापस उतरवा लिया। सुदामा जी बेचारे गए वापस। जब जाकर के देखा तो पहले तो सारा गूगल मैप लगा के सब गए थे, वहां जाकर के देखा तो लगता है गलत एड्रेस पे आ गए। गाँव तो हमारा दिखता नहीं, ये तो हमारा गांव नहीं दिखता है। हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, तो चकाचक हाईवे बने हुए हैं, और हाईवे पे रथ जो दौड़ रहे हैं, रथ जो है तुगड़ुक तुगड़ुक, सबके घरों के बाहर रथ पार्क हो रखे हैं, सबके पर्सनल रथ है सभी घरों के पास। उनके गांव में जाकर के देखा तो सोचा कि गलत गांव में आ गया, गलती से गलत गांव में आ गया। सबके घरों में रथ खड़े हैं बेचारे। वापिस गाँव के बाद बड़ा दरवाजा था। गाँव में आजकल सरपंच वगैरह गेट बनवाते हैं, स्वागत द्वार। तो हमारे गाँव में तो कोई द्वार नहीं था, सरपंच ने तो कभी बनवाया नहीं। सड़कें भी कच्ची थी और अच्छी चकाचक रोड लाइट लगी हुई है, शानदार व्यवस्था है। घरों के बाहर, सबके घरों के बाहर गाड़ियां पार्क हो रखी है। बेचारे सुदामा जी सोचे कि गलत जगह पे आ गया हूँ। मुड़ने लगे, वापस मुड़ने लगे उधर से एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठ करके, जो है बच्चों की गाड़ी भी थी छोटी छोटी, उनके बच्चे आ रहे हैं वहां से, सड़क से निकल रहे। तो उन्हें पिताजी को देख करके आवाज लगे, पिताजी पिताजी। आवाज तो जाने पहचानी लग रही है, मेरे बच्चों की आवाज लग रही है। देखा तो बच्चे भी एकदम शानदार, एकदम चकाचक कपड़ों में हैं और बिल्कुल अच्छा सा, उन्होंने क्रीम और अच्छी सुगंध आ रही है, शरीर से अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, इत्र वगैरह की सुगंध आ रही। बोला तुम मेरे जो भी उनका नाम होगा, सोनू मोनू टोनू मोनू जो भी नाम होगा, बच्चों का नाम तो मेंशन नहीं है भागवत में उनके, तो जो भी उनका नाम होगा, बोला तुम मेरे बच्चे। हाँ पिताजी, पहचाना नहीं क्या आपने? ये क्या, ये कहाँ से, कोई रामलीला रासलीला हो रही है क्या गाँव में, जो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो? कि नहीं हमारे कपड़े हैं, पर्सनल व्यक्तिगत कपड़े हमारे। कि कौन देके गए तुम्हें कपड़े? कि कल आए थे, कोई एक व्यक्ति आए और व्यक्ति आकर के बहुत कुछ दे करके गए हमको। अच्छा, मम्मी कहाँ है? कि घर पे। चलो घर चलो। घर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कितनी देर से घूम लिया यहाँ पे, घर तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया, किसी का घर नजर नहीं आ रहा। वो पड़ोस में शर्मा जी रहते थे, उनका भी घर नहीं नजर आ रहा है, गुप्ता जी रहते थे, उनका भी घर नजर नहीं आ रहा है, किसी का नजर नहीं आ रहा है। गाँव ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो अपने आप एक ही रातों रात ऐसा हो गया, सबके पास सारी सुविधाएं आ गई। बच्चे लेकर के गए सुदामा जी को, लेकर के गए तो घर के बाहर जाकर खड़ा कर दिया। अपना घर तो नहीं लग रहा है, चकाचक 3-4 मंजिल का बड़ा महल बना हुआ था। और वहां पे बालकनी में जो है उनकी, जो सुदामा जी होती उनकी पत्नी थी, और सुदामा जी ने को देख करके उन्होंने आवाज लगाई कि स्वामी अंदर आइए ना। तो ऐसा आवाज लगी, आवाज तो तुम्हारी माँ की लग रही है। फिर ऊपर से दौड़ी दौड़ी आई नीचे। जैसे ही देखा उनको, सुदामा जी बोले, देवी आप कौन है? बोले आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। ध्यान से देखने पता चला रेशम की साड़ी, आभूषण, ये सब कहाँ से आ गए? बोला कि आपके मित्र ने भिजवाया, उसने जो देने के लिए आया था उसने ही बोला कि सुदामा जी के मित्र की तरफ से लाया हूँ, आपके मित्र ने भिजवाया। तब सुदामा को समझ में आया कि द्वारिकाधीश की लीलाएं क्या है, भगवान किस प्रकार से कृपा कर देते हैं। जो एक जोड़ी कपड़ा जिन्होंने पहन के नहीं जाने दिया, और अचानक से इधर जो महल का निर्माण करवा दिया। मतलब उनको क्या, आप सोचिए, उसका अनुभव कीजिए कि जब बिल्कुल आशा ही नहीं है कि कुछ मिलेगा और अचानक से इतना मिल जाए, तो हम जैसे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। हाँ, ये तो सोचा भी नहीं था मैं, इतना मिल जाएगा। हम जैसे लोग तो ऐसे मर जाएंगे हार्ट अटैक से। वो तो बिल्कुल भगवान के भाव में आ गए, आकर के कृष्ण कृष्ण हो जाए, द्वारिकाधीश की जाए के नाचने लगे, गाने लगे। ये यहाँ पे बंधु मोहंती के साथ हुआ। बेचारा का तो सोच रहा था, है उम्र कैद होगी कि 10 साल होगी कि 20 साल होगी, सजा कितने साल होगी, मृत्यु दंड तो नहीं मिल जाएगा। और अगले दिन अचानक से रथ पे बैठ के घुमा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। जगन्नाथ जी कृपा है, मित्र है भैया, वो कैसे भी मित्रता निभा सकते हैं। उसके बाद उनके लिए शानदार व्यवस्था राजा ने वहीं पे पुरी में किया, उनके लिए वहीं घर बना दिया, वहीं उनकी जिंदगी भर के लिए व्यवस्था कर दिया। तो ये भगवान जगन्नाथ ने प्रसाद के माध्यम से कृपा किया। प्रसाद भी स्वयं खिलाने आए उसको अपना, और इस प्रकार से पतित पावन जगन्नाथ ने उनके ऊपर कृपा किया। तो ये तीसरा गुण जगन्नाथ जी का कि वो कैसे कृपालु है। पहला रथ यात्रा, कि वो सबके लिए बाहर निकलते हैं। दूसरा, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, पलके नहीं है, सबको दर्शन देते हैं, सबके दर्शन करते हैं। और तीसरा, कृपा, सबको प्रसाद के द्वारा कृपा बांटते हैं, प्रसाद खिला खिला करके कृपा करते हैं, क्योंकि वही काम कलयुग का व्यक्ति करता है। चौथा, कि एकमात्र भगवान जिनकी सेवा का अधिकार उन लोगों को भी है जिनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, जिनको जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, वो भी जगन्नाथ जी की पर्सनल सेवा करते हैं। सबर जाति के लोग, सबर जाति के, भील जाति के लोग भी सीधे गर्भगृह में जाकर के
जगन्नाथ जी को उठा करके लाते हैं अपनी गोद में और अपने कंधे पर बांध बूंद करके लाते हैं। जब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के लिए मंदिर से लाया जाता है उस समय 15 दिन या 1 महीना कुछ समय के लिए सेवा जो है सबर जाति के लोग ही करते हैं उस समय, और रथ यात्रा के समय तक यही सेवा करते हैं। और यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अंदर गर्भगृह से उठा करके रथ में ला करके बिठाते हैं। और ये ऐसे भगवान है कि इतना सहनशील है जगन्नाथ जी, सारा टॉर्चर सहन करते हैं। अरे भाई जगन्नाथ भगवान को उत्सव विग्रह को भी अगर बाहर लाया जाता है, उत्सव विग्रह को भी निकाला जाता है तो एकदम पाल की सजा करके और ऐसे मंदिर से बाहर निकालते हैं। और जगन्नाथ जी को जब बाहर निकालते हैं, एक रस्सी उनके पेट में बांधते हैं, 2 रस्सी उनके हाथों में बांधते हैं। तो हाथों में रस्सी बांध करके 2 सबर आगे से पकड़ेंगे, तीसरा सबर उनको पीट के वहां से 2 साइड से या वहां से पकड़ करके उनको जो है सहारा देंगे और हिलाते हिलाते रस्सियों से बांध करके लेके आते हैं। आप सोचिए भगवान कितने महान है जगन्नाथ जी, और रस्सियों से बंध के आने को पसंद करेगा? आपको कोई बेटा भी आपसे बोले पापा चलो आपको रस्सी से बांध के लेके जाऊंगा तो कोई थप्पड़ मारूंगा, एक रस्सी से बांध के लेके जाएगा। कितना भी प्रेम से बोले वो, कितना भी प्रेम हो उसका पिताजी के प्रति, कोई पिताजी थोड़ी ना स्वीकार करेगा कि रस्सी से बांध करके लेके जाओ। जगन्नाथ जी जो भगवान है उनको रस्सी से बांध करके वो सबर लोग लेकर के जाते हैं, कभी कभी पीठ पे लेकर के जाते हैं उठा करके। ऐसा क्यों प्रभु जी? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वजन ही इतना ज्यादा है, उनको उठा के नहीं ले जा सकता है। ऐसे बहुत भारी है ना, वो बहुत भारी है, उनको कैसे ले जाएंगे? कोई आप गोद में उठा के उनको नहीं ले जा सकते। इसलिए पंडे वगैरह तो के लिए संभव ही नहीं है। ये सबर लोग हैं थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, उनका बड़ा तगड़ा शरीर होता है, वो फिर भी उठा लेते हैं जगन्नाथ जी को। ये जो रोज अगरबत्ती घुमाने वाले, घंटी घुमाने वाले पंडे सोचे कि हम उठा लेंगे, उनके तो बस की वैसे ही नहीं। वो बेचारे तो उनका शरीर जो है वैसे कोमल होता है पंडे पुजारियों का, उनके तो बस की नहीं उनको उठाना। इनके भी बस की नहीं है, ये भी उनको रस्सी से बांध करके तो उठा के लाना पड़ता है। इतने भारी है वो कि गर्भगृह से रथ तक लाने में, मंदिर भी इतना बड़ा है, गर्भगृह से लाएंगे उतरते हुए सीढ़ियों से इधर से उधर से लाना, बाहर प्रांगण तक लाना, फिर इतने विशाल रथ के ऊपर चढ़ाना, बहुत भारी काम होता है। उनका वजन ही इतना ज्यादा है कि यही एक बहुत बड़ी लीला हो जाती है उनके अंदर से बाहर तक आने की। कितने लोग तो उनको सहारा देते हैं, पकड़ते हैं, तब जाकर के वो उठते हैं। तो ये इतने मतलब कितने कृपालु हैं कि सबर जाति के लोगों से उनसे भी सेवा स्वीकार करते हैं और पर्सनली उनको उठा करके ला रहे हैं। ये इनके विशेष जो है कृपा है जगन्नाथ जी की, सबको सेवा का अवसर दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। 5वीं कृपा जो करते हैं कि जगन्नाथ जी ही एकमात्र ऐसे भगवान है जो सबको अपना आलिंगन करने का अवसर प्रदान करते हैं। आप किसी मंदिर में किसी भगवान के गले नहीं लग सकते, गले लगना तो दूर, पुजारी गर्भगृह के पास भी नहीं जाने देगा। टच करना तो दूर, अंदर तक नहीं जाने देगा गर्भगृह में। दूर से ही दर्शन करके खुश रहना पड़ता है। हाँ भाई जय कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, गौर निताई की जय, दूर से करना पड़ता है। जगन्नाथ जी अवसर प्रदान करते हैं गले मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। हम लोग जब पहली बार पुरी गए थे, महाराज के साथ जब गए थे, तब हम जो है महाराज को तो था जान पहचान, तो महाराज के साथ हम अंदर गर्भगृह में भी चले गए और जहाँ पे जगन्नाथ जी की वेदी थी उसके ऊपर भी चले गए थे, वेदी के ऊपर चले गए थे, स्पर्श करके आए जगन्नाथ जी को, साक्षात महाराज की कृपा से स्पर्श करके आए जगन्नाथ जी को। उसके बाद कभी अवसर नहीं मिला, उस समय पता नहीं कैसे वो हेतु की कृपा हो गई थी कि जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अवसर मिला। उसका भी महाराज ने बताया कि देखो गर्भगृह में आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गर्भगृह का जो फर्श है, जगन्नाथपुरी में जो गर्भगृह का फर्श है, फ्लोर जो है वो शालिग्राम से बना हुआ है, उसमें शालिग्राम शिलाएं हैं। तो शालिग्राम साक्षात विष्णु है। तो जब सेवक है उनके वो तो जा सकते हैं, कि सेवक का संबंध तो पिता और पुत्र के संबंध के समान है, पुत्र पिता के शरीर पे चढ़ सकता है, लेकिन हम लोग तो सेवक नहीं जगन्नाथ जी के। तो उसके बाद भी महाराज ने बोला कि इस बार तुम लेकर के आ गए, आप लोगों को अगली बार अंदर नहीं आना है अगली बार नहीं आना है। तो महाराज पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देते तो फिर आनंद नहीं आता ना अंदर आने में। बाद में महाराज ने बताया कि अंदर जो है शालिग्राम से पूरा बना हुआ है ये, इसलिए अंदर नहीं आता है। तो अंदर जाकर के हम स्पर्श करके आए, इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये क्यों जगन्नाथ जी है, ऐसा अवसर प्रदान कर देता है। और जब रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा के बाद जब उल्टी रथ यात्रा वापस आती है और उल्टा रथ आकर के जब जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर खड़ा होता है, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कुछ समय तक वो अंदर ही रहते हैं, सीधे उनको मंदिर नहीं ले जाया जाता है, रथ में बैठे रहते हैं। और उल्टी रथ यात्रा में भीड़ भी नहीं रहती है। सीधी रथ यात्रा में मतलब जब श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जा रहे हैं तब तो लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वापस से जब आते हैं 7 दिन के पश्चात,
उसमें जो है बाहर के लोग इतने नहीं आते हैं, लोकल लोग ही रहते हैं, उसमें इतनी भीड़ नहीं होती है, उसमें जो है अच्छे से दर्शन भी होते हैं। तो हम 1-2 बार जब रथ यात्रा में गए हैं, वो हमें तो उल्टी रथ यात्रा में गए हैं। महाराज ने बोला कि हम उल्टी रथ यात्रा में चलेंगे, उसमें आराम से दर्शन होते हैं। सीधी रथ यात्रा में इतने खचाखच लाखों लोग होते हैं, ना दर्शन हो पाते हैं ना कुछ हो पाते हैं। उल्टी रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों के रथ फिर वापस जब मंदिर पहुंच जाते हैं तो बाहर ही खड़े रहते हैं और वहीं पे उनकी सेवा पूजा चलती रहती है। उस समय आम व्यक्ति भी रथ के ऊपर चढ़ के जगन्नाथ जी का आलिंगन कर सकता है। सही है। और जिनको पता होता है वो चल जाते हैं, पंडित पुजारी से सेटिंग करके उनसे बात करके चल जाते हैं, तो जगन्नाथ जी को आलिंगन कर लेते हैं, उनको अपने गले लगा सकते हैं। ये स्पेशल भगवान केवल जगन्नाथ हैं। कोई भी आके गले लगा सकता है, कोई भी, वो कोई कुछ भी हो, कुछ भी खाने वाला हो, पीने वाला हो, कैसा भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, ये विशेष अवसर जगन्नाथ जी प्रदान करते हैं। कोई दूसरे भगवान देते हैं ये अवसर कि आके मेरे गले लग जाओ, जगन्नाथ जी देते हैं। हमारे एक भक्त थे, एक कथा सुन रहा था तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त थे बॉम्बे में, तो वो भक्त थे, ग्रस्त भक्त थे, उनके कोई संतान वगैरह भी नहीं थी और अच्छे भक्त थे, संतान वगैरह नहीं थे, कई साल हो गए थे उनके विवाह को, संतान नहीं था। तो इनको किसी ने बताया कि आप जगन्नाथ जी के जाके एक बार गले लग करके आ जाओ। पूरी में उल्टी रथ यात्रा के बाद जो वापस मंदिर के बाहर रथ खड़ा रहता है, वहां जाके उनसे गले लग जाना और गले लग करके जो भी बात होंगे कान में बोल देना। तो गए, पूरी गए, उल्टी रथ यात्रा के समय गए, पूरे टाइम रहे और वहां पे जो है किसी प्रकार से जो है पंडित पुजारियों से सेटिंग करके रथ के ऊपर चढ़ गए। कोई मना नहीं करता है जनरली, कभी कभार हो सकता है कोई मना कर दे, तो किसी से थोड़ा जान पहचान करके जाना अच्छा रहता है। तो ऊपर चले गए, रथ के ऊपर चढ़ करके जगन्नाथ जी को आलिंगन करके उनके कान में बोल दिया कि जगन्नाथ जी कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा से कोई आपका भक्त आ जाए परिवार में, इसे संतान हो जाए, जो आपका भक्त हो तो बहुत आपकी कृपा होगी। जगन्नाथ जी से इधर उन्होंने कहा, उसके कुछ ही दिनों में, ज़्यादा महीनों में भी नहीं, महीनों में सालों में भी नहीं, कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, उन्हें बड़ा सुंदर संतान का जन्म हुआ और बाद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम नील माधव रखा। नील माधव जो कि भगवान का एक नाम है, नील माधव जगन्नाथ जी का ही नाम है, संतान का नाम नील माधव रखा। तो ये जगन्नाथ जी जो इतने कृपालु हैं, जो मतलब गले लगने के लिए खड़े हुए हैं, आ जाओ गले लगो मेरे। कौन भगवान ऐसा अवसर देता है? भगवान छोड़ो, भगवान भी भक्त अवसर नहीं देते किसी को। पंडित पुजारी जाते हैं, दूर रहना, अभी सेवा में जा रहा हूँ मैं, टच मत कर लेना। इतना सेवा में ध्यान रखना पड़ता है। बेचारे स्नान करके जाते हैं, नए वस्त्र पहन के मंदिरों में, गर्भगृह में सेवा करने के लिए, पुजारी तक को टच नहीं कर सकते जो वो सेवा में जा रहा होता है। तो भगवान को टच करना दूर की बात है। लेकिन जगन्नाथ जी जो है सबको इस प्रकार से गले लगने तक का अवसर भी प्रदान करते हैं, आलिंगन करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये एकमात्र जगन्नाथ भगवान हैं जो इतने कृपालु हैं। तो आज जगन्नाथ जी की कृपा के ये 5 गुण हमने देखे। पहला, क्यों कृपालु हैं? वही एकमात्र भगवान है, रथ यात्रा के द्वारा बाहर आते हैं। दूसरा, वही एकमात्र भगवान है, 24 घंटे अवेलेबल है दर्शन के लिए, आंखों पे कोई पलके भी नहीं, हमें भी देखते हैं और खुद को देखने का भी अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा, प्रसाद के माध्यम से कृपा करते हैं। चौथा, सबको अवसर प्रदान करते हैं सेवा का, सवर जाति भील जाति के लोग भी उनकी सेवा करते हैं। और पांचवा, ये आलिंगन करने का, छूने का अवसर, उनके गले लगने का अवसर केवल जगन्नाथ भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी सबसे कृपालु रूप है भगवान के और हमेशा भाव में रहते हैं। उनका भाव ही यही है, भाव में। जैसे कोई व्यक्ति शराबी हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, कोई बहुत करोड़पति व्यक्ति भी हो, उस करोड़पति व्यक्ति को दबा करके शराब पिला दी जाए, उसके बाद वो भूल जाएगा कि मैं करोड़पति हूँ। वो सड़कों पे, आओ किसको क्या चाहिए, आ जाओ गले लगो मेरे, और किसी को भी गले लगा लेगा, अरे तुम तो मेरे मित्रों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो साथ चलते हैं। तो वो नशे में ऐसा रहेगा। जगन्नाथ जी ब्रजवासियों के नशे में है, उनके प्रेम के नशे में है, उस वीर के भाव में है, उस भाव में है जहां पे वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना भक्ति समझ रहे हैं कि ये मेरे ब्रज से तो नहीं आया है, ये मेरे ब्रज से तो नहीं आया है, ये वृंदावन से तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है, क्योंकि वो उसी भाव में, और उसी भाव में प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए वो सब पे कृपालु हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम में अगर कोई जाकर के सो भी रहा होता है ना, जगन्नाथ जी सोचते हैं, देखो मुझे आकर के दंडवत कर रहा है पिछले 10 घंटे से, पुरी में आया है, बेचारा रात को 10 बजे दंडवत करने लगा था, सुबह के 10 बज गए, अभी तक दंडवत कर रहा है ना, 12-12 घंटे में वहां सोता है। तो जगन्नाथ जी सोचते हैं कि दंडवत कर रहा है मेरे को। और वहां पे अगर कोई गाली भी देता है आपस में,
आपस में गाली गलौज भी करे तो जगन्नाथ जी सोचते हैं देखो मेरा गुणगान कर रहा है बेचारा, आया है ये अपनी भाषा में गुणगान कर रहा है, मेरा ही गुणगान कर रहा है। इतने कृपालु भगवान कहाँ मिलेंगे भाई, जगन्नाथपुरी धाम ये कलयुग के विशेष भगवान है। तो समय हो गया है, अन्यथा और लीलाओं का हम चर्चा करते हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी की लीलाओं को, उनके जो भक्तों के साथ लीलाएं हैं, एक कथा में मैं सुन रहा था, उनकी लीलाओं को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है भक्तों के साथ लीलाओं को। एक लीला है कि मान मर्दन या गर्वगंजन लीला है। और कुछ लीला ऐसी है जिसमें कि वो भक्तों का और अभक्तों का गर्व चूर कर रहे हैं, घमंड को तोड़ रहे हैं। ऐसी कई उनकी लीला है, कई जगन्नाथ जी की लीला है। एक लीलाओं की उनकी कैटेगरी है पतित पावन लीलाएं, जिनमें वो जैसे कि ये बंधु मोहंती के साथ जो लीला थी, पतित पावन लीला का एक भाग है, किस प्रकार से उन्होंने उसके ऊपर कृपा किया। तो एक लीला है उनकी जो है पतित पावन लीलाएं कैटेगरी में है, और एक लीला कैटेगरी है उनकी भक्त मनरंजन लीलाएं, कि भक्तों के मन को रंजन करने वाली, उनको प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली लीलाएं। तो 3 कैटेगरी की उनकी लीलाएं हैं, और प्रत्येक कैटेगरी में कई उनकी कहानियां हैं, कई उनकी जो है लीलाएं हैं। हर कैटेगरी की लीलाएं अलग अलग हैं, तो उनके बारे में अगले संडे को चर्चा करेंगे गर्वगंजन लीलाओं से। उसमें कई स्टोरियां सुनेंगे तो उसमें ही कई दिन निकल जाएंगे। तो कई ऐसी लीलाएं जगन्नाथ जी का, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका भी चर्चा बाद में करेंगे अच्छे से, है ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का?